हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। हजारीबाग रामनवमी में ड्रोन, जीपीएस और 5000 सुरक्षा बलों के जरिए जुलूस पर होगी निगरानी। तैयारी में जुटा हजारीबाग प्रशासन। रामनवमी को लेकर इस बार पुलिस ने व्यापक तैयारी कर रखी है। 5000 सुरक्षा बलों के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन के अलावा इस बार जीपीएस का भी सहारा लिया जा रहा है। किसी भी पर्व की सुंदरता और उसकी खूबसूरती सुरक्षा व्यवस्था पर निहित होती है। हजारीबाग रामनवमी जुलूस के दौरान लाखों लाख की संख्या में राम भक्त शहर से लेकर गांव तक पहुंचते हैं। 36 घंटे तक जुलूस सड़कों पर रहती है। ऐसे में सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस बार रामनवमी में 5000 सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाएगी। जीपीएस के माध्यम से जुलूस की एक मंच से दूसरे मंच तक पहुंचने की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। अब तक प्रशासन एक मंच तैयार करती थी जहां से पूरे जुलूस की मॉनिटरिंग होती थी। इस बार मंच की संख्या बढ़ा दी गई है। हर एक एंट्रेंस पॉइंट के निकट प्रशासन मॉनिटरिंग मंच तैयार कर रहा है। रामनवमी जुलूस में ड्रोन कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। जामा मस्जिद रोड ही नहीं, पूरे जुलूस मार्ग पर जगह जगह ड्रोन के जरिए जुलूस पर नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन महिला सुरक्षा को लेकर भी विशेष तैयारी कर रही है। जुलूस मार्ग पर ही 2 जगह महिलाओं के लिए कैंप का निर्माण किया जाएगा, जहां महिलाएं आराम कर सकेंगी। उस जगह पर 2 महिला डीएसपी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो विशेष रूप से महिला सुरक्षा का ख्याल रखेगी। हजारीबाग जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोदी की पश्चिम एशिया के हालात पर हाई लेवल मीटिंग। पीएम बोले किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग के कारण पश्चिम एशिया बने संघर्ष के हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS की बैठक हुई। 3.5 घंटे चली बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा है कि लोगों को कम से कम परेशानी हो, जमाखोरी और कालाबाजारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। पीएम मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों की टीम बनाकर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सभी सेक्टर्स को स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। सरकार ने साफ किया है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और देश में किसी भी जरूरी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार का सबसे बड़ा फोकस यह है कि देशवासियों को खाद्य, ईंधन और ऊर्जा की कमी ना हो, जरूरत की चीजें लगातार मिलती रहे। इसके लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लान तैयार किए जा रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। रामनवमी के दिन होगी बारिश, गिरेगा पारा। तो झारखंड में 27 मार्च को रामनवमी के दिन दक्षिणी और मध्य हिस्सों में एक बार फिर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के आसार कम हैं। आज 23 मार्च से तापमान में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी, जिससे एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ सकता है। हालांकि रामनवमी पर मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है और कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 26 मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना जताई गई है। हालांकि 27 मार्च रामनवमी के दिन एक बार फिर से झारखंड में मौसम का मिजाज बदलेगा और कई क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, सिमडेगा जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। सिमडेगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 227 गौवंशीय पशु जब्त, 16 पशु तस्कर गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। सिमडेगा जिले के बोलबा थाना क्षेत्र के पिड़ियापो जंगल से 227 प्रतिबंधित गौवंशीय पशुओं के साथ गिरफ्तार 16 पशु तस्करों को पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर रणवीर सिंह ने बताया कि सिमडेगा एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि बोलबा थाना क्षेत्र के पिड़ियापो जंगल के रास्ते बड़ी संख्या में गौवंशीय पशुओं को मारते
पीटते हुए ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर एसपी के निर्देश पर डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा छापेमारी की गई, जहां 227 गौवंशीय पशुओं को जब्त करते हुए उन्हें ले जा रहे 16 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये सभी पशु ओडिशा के खटखुर बहार निवासी नक्का, चक्कू, नक्कू और मोहम्मद चमन के हैं। इन पशुओं को रांची निवासी बबलू पासवान और गुमला निवासी मोहम्मद इश्तियाक के पास पहुंचाया जाना था, जहां से इन्हें वधशाला भेजा जाता। पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी में शामिल सभी 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार सभी आरोपी ओडिशा के निवासी बताए गए हैं। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ नहाय खाए के साथ शुरू। 25 मार्च को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा समापन। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महान पर्व चैती छठ रविवार को नहाय खाए के साथ श्रद्धा और भक्ति के माहौल में शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाला यह कठिन व्रत प्रकृति, शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, जिसमें व्रती कठोर नियमों का पालन करते हुए भगवान भास्कर की आराधना करते हैं। यह महापर्व 25 मार्च को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। परंपरा के अनुसार पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य और अंतिम दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पालन किया जाता है। इधर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस पर्व को लेकर भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। घाटों की सफाई, पूजन सामग्री की खरीदारी और तैयारियों का दौर जारी है, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। नहीं बनी बात, कांग्रेस से टूटा गठबंधन। असम में अकेले 19 सीट पर चुनाव लड़ेगा झामुमो। असम विधानसभा चुनाव में झामुमो अब अकेले चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इस चुनाव में झामुमो ने 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर ली है, जबकि बेहाली की एक सीट माले के लिए छोड़ दी गई है। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सहमति नहीं बन पाने के कारण पार्टी ने यह निर्णय लिया है। बताया गया कि 22 मार्च की शाम तक कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की बातचीत जारी थी, लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर दोनों दलों में सहमति नहीं बन सकी। कांग्रेस जहां झामुमो को केवल 5 सीटें देने पर अड़ी रही, वहीं झामुमो कम से कम 10 सीटों की मांग कर रही थी। बातचीत विफल होने के बाद झामुमो ने अब 19 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। झारखंड में सदर अस्पतालों का होगा कायाकल्प, मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। राज्य सरकार ने चरणबद्ध ढंग से राज्य के सभी सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के तहत अब तक लगभग आधा दर्जन जिलों के सदर अस्पतालों के जीर्णोद्धार की योजना की स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं चरणबद्ध ढंग से अन्य अस्पतालों की योजना की स्वीकृति दी जा रही है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल साहिबगंज तथा पाकुड़ के जीर्णोद्धार की योजना के लिए क्रमशः 5 करोड़ 57 लाख तथा 4 करोड़ 31 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार ने रांची सदर अस्पताल को मॉडल मानते हुए उसके अनुरूप अन्य जिलों के सदर अस्पतालों को भी विकसित करने का निर्णय लिया है। रामगढ़, कोडरमा तथा जमशेदपुर स्थित सदर अस्पतालों में इस दिशा में काफी काम हो चुका है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल चाईबासा, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, जामताड़ा, चतरा एवं बोकारो में सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए कुल 14 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। चैत्र नवरात्र में फूलों से सज रहा रजरप्पा का मां छिन्नमस्तिका मंदिर, बंगाल की कारीगर दे रहे हैं भव्य रूप। चैत्र नवरात्र के शुभ अवसर पर रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में फूलों से भव्य और दिव्य रूप देने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बार भी मंदिर को विशेष रूप से रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से सजाया जा रहा है, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो उठा है। इस बार मंदिर की सजावट में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ पूरे मंदिर को आकर्षक फूलों से सजाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के बीच खास आकर्षण का केंद्र होगा। वैसे तो पूरे वर्ष मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान यहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों भक्त यहां पहुंचते हैं और 9 दिनों तक पाठ, पूजन और हवन कर मां की आराधना करते हैं। सुबह से शाम तक मंदिर परिसर में जय माता दी के जयकारे गूंजते रहते हैं। मान्यता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर के दरबार आने वाले हर भक्त की मनोकामना मां जरूर पूरा करती है। यही कारण है कि सालों भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और नवरात्र में इसकी भव्यता अपनी चरम पर होती है।
पलामू जंगल में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, ओझागुनी विवाद की आशंका। महुआ चुनने गए थे दंपत्ति, नाश्ता लेकर लौटने पर मिली लाश। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत माडन पंचायत के केरकी गांव स्थित जंगल में रविवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान केरकी गांव निवासी राजदेव पासवान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजदेव पासवान अपनी पत्नी के साथ महुआ चुनने जंगल गए थे। इस दौरान उनकी पत्नी नाश्ता लाने के लिए घर लौट गई। कुछ देर बाद जब वापस जंगल पहुंची तो उन्होंने अपने पति को जमीन पर खून से लथपथ पड़ा देखा। सूचना मिलते ही पांकी थाना पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल को घेरकर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की। एसडीपीओ मनोज कुमार झा भी मौके पर पहुंचकर जांच का जायजा लिया। एसडीपीओ मनोज कुमार झा ने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला ओझागुनी यानी कि जादू टोना से जुड़े विवाद का प्रतीत हो रहा है। मृतक के परिजनों ने अपने ही गोतिया रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस परिजनों के बयान के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर रही है। हजारीबाग में टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, हथियारों के साथ 8 गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के ओरीमारी ओपी क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 उग्रवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि कोलेरी क्षेत्र में उग्रवादी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया। टीम जब आसवा और गुड़कुया के गांव के पास पहुंची तभी उरेज गांव की ओर से आ रही एक सफेद गाड़ी पुलिस को देखकर तेजी से मुड़कर भागने लगी, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया, लेकिन भागने की कोशिश में गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुल और पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद वाहन में सवार सभी लोग भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी के दौरान वाहन में बैठे उग्रवादियों के पास से 2 इंसास राइफल समेत भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान लातेहार और रांची जिलों के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वालों के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये सभी प्रतिबंधित टीएसपीसी संगठन के जोनल और सब जोनल कमांडरों के निर्देश पर लेवी वसूली, दहशत फैलाने और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सक्रिय थे। हाल ही में रामगढ़ जिले के पतरातू क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना में भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। गढ़वा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा जिले के रमकंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का गढ़वा पुलिस ने करीब 1 माह के बाद खुलासा कर दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने रमकंडा थाना क्षेत्र के गोबरदाहा गांव निवासी आरोपी धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने रविवार को इसकी पुष्टि की है। एसडीपीओ ने बताया कि घटना के दिन नाबालिग लड़की एक शादी समारोह में शामिल हुई थी। इसी दौरान वह शौच के लिए बाहर निकली थी। आरोपी की बहुत दिनों से लड़की पर गलत नजर थी। लड़की को शादी समारोह से बाहर निकलता देख आरोपी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। खतरा भांप कर लड़की दौड़कर भागने लगी। इसी क्रम में लड़की गिर गई। इसके बाद आरोपी उसे उठाकर अरहर के खेत में ले गया, जहाँ उसने लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया और बाद में लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के तीसरे दिन पुलिस ने अरहर के खेत से शव बरामद किया था। पुलिस के अनुसार इस कांड का खुलासा करना काफी चुनौतीपूर्ण था। करीब 600 लोगों से पूछताछ और 200 लोगों के कॉल रिकॉर्ड खंगालने के बाद पुलिस आरोपी तक पहुंच सकी। घटनास्थल से मिले चप्पल के आधार पर आरोपी की पहचान हुई। देवघर में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने सारवा थाना क्षेत्र के जयघोर परास जंगल स्थित बंद पड़े एचपी पेट्रोल पंप में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य कुमार दास 19 वर्षीय, उदित कुमार दास 25 वर्षीय, प्रमोद कुमार दास 18 वर्षीय, आदेश कुमार दास 24 वर्षीय और संदीप दास 18 वर्षीय शामिल हैं। सभी देवघर जिले के निवासी हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। आरोपी फ्लिपकार्ट, अमेजन, फोनपे और एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम पर फर्जी नंबर जारी कर लोगों को झांसे में लेते थे। धनबाद के ईसीएल क्वार्टर में युवक की हत्या, इलाके में सनसनी। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति कॉलोनी स्थित ईसीएल क्वार्टर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम काजल राय था। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। जानकारी के अनुसार काजल राय देर शाम अपने क्वार्टर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके परिवार के अन्य सदस्य पास के गाँव में आयोजित
कीर्तन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। पूरी रात युवक घर में अकेला था। रविवार सुबह जब परिजन कीर्तन से लौटे और घर का दरवाजा खोला तो काजल राय का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा मिला। घर के भीतर का दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया। उनकी रोने चीखने की आवाजें सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए। घटना की सूचना थाना को दी गई। सूचना मिलते ही निरसा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की। साथ ही मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। गिरिडीह में 2 दिनों से हेलीकॉप्टर का मूवमेंट, हेलीपैड सर्वे और लिथियम जांच से बढ़ी जिज्ञासा, स्थानीय लोगों में कौतूहल। गिरिडीह जिले के आसमान में पिछले 2 दिनों से लगातार हेलीकॉप्टर की उड़ान ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। शनिवार को दिन भर कई राउंड लगाने के बाद रविवार सुबह करीब 10 बजे से फिर हेलीकॉप्टर को शहर से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों और कई प्रखंडों के ऊपर चक्कर लगाते देखा गया। लगातार हो रही इस गतिविधि से आम लोगों में उत्सुकता के साथ साथ असमंजस की स्थिति बन गई है। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग यह जानने को लेकर चर्चा करते रहे कि आखिर हेलीकॉप्टर बार बार क्यों उड़ान भर रहा है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। जांच पड़ताल के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिले में जीपीएस जीएनएसएस आधारित एयर सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे उन स्थानों का किया जा रहा है जहां पिछले 5 वर्षों में हेलीपैड का निर्माण हुआ है या भविष्य में आपात स्थिति, सरकारी कार्यक्रमों या वीआईपी आगमन के लिए हेलीपैड बनाए जाने की संभावना है। इधर जिले के तिसरी गांवा क्षेत्र में संभावित लिथियम भंडार की जांच भी तेज हो गई है। अभ्रक पट्टी क्षेत्र में लिथियम मिलने की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम यहां विस्तृत सर्वेक्षण कर रही है। नक्सलियों के पास बचे सिर्फ 9 दिन। झारखंड से छत्तीसगढ़ सीमा तक पुलिस और सुरक्षा बलों ने छेड़ा अभियान। लातेहार जिले में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू हो गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें नक्सलियों के पूर्ण उन्मूलन के लिए छत्तीसगढ़ की सीमा तक जंगलों में अभियान चला रही है। नक्सलियों की सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सशस्त्र सीमा बल 32वीं बटालियन के कमांडेंट राजेश सिंह ने कहा है कि नक्सलियों के पास अब कुछ ही दिन बचे हैं। उनके पास अब केवल एक ही रास्ता बचा है, समर्पण कर अपने जीवन की रक्षा करना। दरअसल केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक पूरे देश को नक्सली मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य के अनुरूप लातेहार जिले को भी 31 मार्च तक पूरी तरह नक्सली मुक्त बनाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। पिछले कुछ दिनों से जिले में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें सशस्त्र सीमा बल 32वीं बटालियन की 5 कंपनियों के साथ साथ जिला पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की टीमें जुटी हुई हैं। इन टीमों ने लातेहार के सभी संभावित जंगलों के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा तक नक्सलियों को घेरने के लिए फुल प्रूफ योजना तैयार की है। रांची के अनगढ़ा में सरना झंडा उखाड़ने को लेकर विवाद, प्राथमिकी दर्ज। राजधानी रांची के अनगढ़ा थाना इलाके में रविवार को सरना झंडा उखाड़ने को लेकर विवाद हो गया। इससे लेकर अनगढ़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं ताकि सरना झंडा उखाड़ने का विवाद बड़ा रूप न ले। बताया जाता है कि अनगढ़ा के महेशपुर गांव में सरना स्थल पर सरना झंडा को कुछ असामाजिक तत्वों ने उखाड़कर फेंक दिया। इसके बाद महेशपुर गांव में 2 गुटों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मामले को लेकर थाना में एफआईआर दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। रांची के पुंदाग में अपराधियों ने पेट्रोल पंप में की लूटपाट। अपराधियों ने राजधानी रांची में रविवार की शाम लूट की घटना को अंजाम दिया है। पुंदाग इलाके के एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट की और फरार हो गए। अपराधियों ने पेट्रोल पंप से 59,000 रुपए की लूट की। जानकारी के मुताबिक लूटपाट के दौरान अपराधियों ने पहले पेट्रोल पंप कर्मियों को हथियार के बल पर काबू में लिया, फिर सेल्समैन से रुपए भरा बैग लिया। बैग में 59,000 रुपए थे। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वारदात की जानकारी मिलने के बाद पुंदाग थाना की पुलिस पेट्रोल पंप पर पहुंची। पुलिस ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पूछताछ के आधार पर अपराधियों की पहचान करनी शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अपराधी पेट्रोल लेने के लिए पंप पर आए थे। पेट्रोल पंप पर आने के बाद कुछ देर तक रैकी की, फिर मौका देखकर लूट की घटना को अंजाम दिया।
चांडिल गिद्दी बेड़ा सड़क बदहाल, 6 किलोमीटर मार्ग जर्जर, सड़क कार्य ठप, लोगों में आक्रोश। सरायकेला खारसावां जिले के चांडिल गोलचक्कर से गिद्दी बेड़ा तक लगभग 6 किलोमीटर सड़क की स्थिति जर्जर बनी हुई है। वहीं चांडिल जलाशय से निकलने वाली नहर जिसके किनारे से यह सड़क गुजरती है, उसकी बैरिकेडिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिससे बड़ी घटना होने का खतरा बना हुआ है। इन समस्याओं को देखते हुए पिछले साल 2 सितंबर को स्थानीय विधायक द्वारा 8.5 करोड़ रुपए की लागत से सड़क के राइडिंग सुधार कार्य का शिलान्यास किया गया था। इस कार्य को मार्च तक पूरा किया जाना था, लेकिन मार्च का अंत होने को है और सुधार कार्य पूरी तरह से बंद पड़ा है। यह मार्ग चांडिल, नीमडी और कुकड़ू प्रखंड के लोगों के लिए जिला मुख्यालय और जिला अस्पताल जाने का एकमात्र प्रमुख मार्ग है। इसी सड़क के किनारे बलिया आवासीय विद्यालय, चांडिल प्रखंड सह अंचल कार्यालय, अग्निशमन केंद्र, नर्सिंग होम और स्टेडियम स्थित है। यह सड़क काफी व्यस्त मार्गों में से एक है, जहां प्रतिदिन हजारों वाहनों का आवागमन होता है। करीब 6 किलोमीटर सड़क की हालत बेहद खराब है। कई जगहों पर तो 2 से 2.5 फीट तक गहरे गड्ढे बने हुए हैं और पूरी सड़क काली धूल से ढकी हुई है। रामनवमी से हनुमान जयंती तक झारखंड में स्पेशल अलर्ट, हजारीबाग अति संवेदनशील। रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती तक झारखंड के सभी जिलों में सुरक्षा को लेकर आईजी स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट तैयार कर अलर्ट कर दिया है। रिपोर्ट गृह सचिव और डीजीपी के साथ साथ सभी जिलों के डीसी और एसपी को भेजी गई है। इसमें सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं। रामनवमी को लेकर हजारीबाग जिला को सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। स्पेशल ब्रांच के आईजी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि 24 मार्च को अंतिम मंगला जुलूस निकाला जाएगा, जबकि 26 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। वही 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाए जाने की संभावना है। इस दौरान असामाजिक तत्वों के दौरान सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है। सूबे में सांप्रदायिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए त्योहार के दौरान विशेष सतर्कता और निगरानी रखने की आवश्यकता है। स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट में राज्य के विभिन्न जिलों में पूर्व के वर्षों में घटित घटना का भी उल्लेख किया है, ताकि संबंधित इलाके में सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा सके। रांची के सोनाहातू में सत्संग के समापन पर आयोजित रक्तदान शिविर में 56 यूनिट रक्त संग्रह। रांची के सोनाहातू के बाजारटान में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रविवार को 56 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। यह शिविर पूज्य गुरुदेव राष्ट्रीय संत श्री असंग देव जी के सत्संग समापन के अवसर पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो के सहयोग से आयोजित हुआ। स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी रक्तदाताओं का पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण कर सुरक्षित तरीके से रक्त संग्रह किया गया। संग्रहित रक्त को सदर अस्पताल रांची के ब्लड सेंटर को सौंपा गया, जहां से जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर रक्तदान करते हुए देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि रक्तदान महादान है, जो किसी जरूरतमंद को नया जीवन दे सकता है। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि 18 से 60 वर्ष के सभी स्वस्थ व्यक्ति नियमित रूप से रक्तदान करें। उन्होंने कहा कि इससे न केवल दूसरों की जान बचती है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। रांची में महिला अंडर 23 महाराष्ट्र की टीम बनी चैंपियन, कर्नाटक को 75 रनों से हराया। राजधानी रांची के जेएससीए अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए बीसीसीआई महिला अंडर 23 नॉकआउट टूर्नामेंट की फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 75 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली महाराष्ट्र की टीम ने फाइनल में भी शानदार खेल दिखाते हुए किताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 286 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। गौरतलब है कि रांची में 15 मार्च से 22 मार्च तक इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर की 10 टीमों ने हिस्सा लिया। जेएससीए और उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर खेले गए इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबले में बड़ी जीत के साथ महाराष्ट्र ने चैंपियन बनकर टूर्नामेंट का समापन किया। गिरिडीह में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की तोड़ी कमर, खेतों में तैयार तरबूज समेत अन्य पौधे हुए नष्ट। शनिवार को हुए बारिश के साथ ओलावृष्टि ने गिरिडीह में किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। किसानों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों में नाउम्मीद ला दी है। आंधी बारिश के साथ ऐसे समय पर ओले गिरे जब फसलों में दाने पड़ने शुरू हो गए थे। ओलों ने पौधों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। फल और सब्जियों को बर्बाद होता देख किसान चिंतित हैं। फसल की क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर किसानों ने आपदा राहत अंचल कार्यालय में आवेदन सौंपने का निर्णय लिया है।
झारखंड एकता विकास केंद्र नामक स्वयं सेवी संस्था के सचिव सरयू प्रसाद ने किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने भुक्तभोगी किसानों के खेतों में नष्ट पौधों और फल सब्जियों का भी जायजा लिया है। अटका पश्चिमी पंचायत के उमेश मंडल ने पहली बार 1 एकड़ जमीन पर तरबूज की खेती की है। तरबूज फलना भी शुरू हो गया था। इस बीच शनिवार को हुई बारिश के साथ ओलावृष्टि ने पौधों के साथ तरबूज को भी नष्ट कर दिया है। भुक्तभोगी उमेश मंडल ने बताया कि उन्होंने पहली बार तरबूज की खेती की थी, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए की लागत लग चुकी थी। इस तरह से अटका पश्चिमी पंचायत के दिलीप प्रसाद ने 1.5 एकड़ में पहली बार तरबूज की खेती की है। हजारों की संख्या में तरबूज फला था, जो तैयार होने की स्थिति में था। इसी बीच ओलावृष्टि से तरबूज और पौधे नष्ट हो गए। पलामू में रंगदारी गिरोह का भांडाफोड़, चोरी के मोबाइल सिम से देते थे धमकी, मार्बल व्यवसायी की शिकायत पर खुलासा। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना में पुलिस ने चोरी के मोबाइल फोन और सिम कार्ड के जरिए रंगदारी मांगने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। घटना का खुलासा तब हुआ जब एक मार्बल व्यवसायी ने थाने में आवेदन देकर बताया कि अज्ञात नंबरों से उसे लगातार कॉल कर रंगदारी की मांग की जा रही है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविशंकर सिंह, शुभम केसरी और अमन चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। फिलहाल फरार आरोपी प्रिंस मेहता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चैती छठ से पहले रांची में फलों की कीमतों में उछाल, व्रतियों की बढ़ी चिंता। झारखंड में रविवार से चैती छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो गई है। आज सोमवार को खरना है और कल मंगलवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। लेकिन राजधानी रांची में इस बार छठ पूजा की तैयारियों के बीच फलों की बढ़ती कीमतों ने व्रतियों की चिंता बढ़ा दी है। रांची के बाजारों में इस समय फलों के दाम काफी बढ़ गए हैं। पीला केला 200 से 550 रुपए प्रति कांधी तक बिक रहा है। सेब की 14 से 15 किलो वाली पेटी 1800 से 2200 रुपए तक पहुंच गई है। अनार 80 से 130 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि आम की पेटी 600 से 900 रुपए तक मिल रही है। अंगूर की 9 किलो की पेटी 800 से 900 रुपए मिल रही है। संतरा 22 से 23 किलो की पेटी 1200 से 1400 रुपए मिल रही है। वही गन्ना 20 से 50 रुपए प्रति पीस और नारियल 30 से 50 रुपए प्रति पीस तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार फलों की कीमतों में 50 से 100 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे डीजल की बढ़ती कीमतें और मजदूरी लागत में इजाफा मुख्य कारण है। परिवहन खर्च बढ़ने से इसका सीधा असर बाजार की कीमतों पर पड़ा है। जमशेदपुर में निकली अखंड तिरंगा यात्रा, वीर शहीदों को किया गया याद। शहीद दिवस से एक दिन पहले शहर में अखंड तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी गई। जमशेदपुर में नमन संस्था की ओर से शहीद दिवस को लेकर अखंड तिरंगा यात्रा शाह सम्मान शहीद यात्रा निकाली गई। इस दौरान एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से अखंड तिरंगा यात्रा निकली और शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरी। इस तिरंगा यात्रा में लाखों लोग हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। विभिन्न संगठन के अलावा सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि 23 मार्च 1931 को देश की खातिर शहीद हुए क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत माता की जय घोष के साथ देश प्रेम और तिरंगे का सम्मान का संदेश देने वाले इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी भी रहती है। चतरा में एनटीपीसी साइट पर सुरक्षाकर्मी की मौत, ड्यूटी के दौरान बाजार जाते वक्त हुआ हादसा, सड़क किनारे गिरने से गई जान। चतरा जिले के टंडवा स्थित एनटीपीसी साइट पर एक सुरक्षाकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना भामाशाह चौक के पास की है, जहां डीजीआर कंपनी में तैनात सुरक्षा गार्ड लाल बहादुर अचानक सड़क किनारे गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों और सहकर्मियों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतक एनटीपीसी गेट नंबर 2 पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और अपने कमरे से बाजार दवा लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और सहकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई। राउरकेला से सिमडेगा आ रही ताज बस से 7 किलो 862 ग्राम गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। राउरकेला से सिमडेगा आने वाली ताज बस से 7 किलो 862 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान रोहतास बिहार निवासी लव के रूप में हुई है।
अंबा प्रसाद का आरोप, पार्टी ने बिना नोटिस योगेंद्र साव को निष्कासित किया, दबाव में हुई कार्रवाई, केंद्र नेतृत्व के पास जाएंगे। बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी ही पार्टी, गठबंधन सरकार और कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। अंबा प्रसाद ने बताया कि पार्टी ने हाल ही में उनके पिता और कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने इसे ऐसा करार दिया है कि लगातार चेतावनी देने के बाद भी योगेंद्र साव पार्टी और गठबंधन सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि योगेंद्र साव को पार्टी ने बिना किसी नोटिस या उचित प्रक्रिया के निष्कासित किया। उन्होंने कहा कि प्रेस के सामने झूठा बयान दिया गया कि किसी मामले को पार्टी में उठाना चाहिए था, जबकि वास्तव में उन्होंने पहले से ही पार्टी नेतृत्व को पूरी जानकारी दी थी। इसके बावजूद किसी ने उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। अंबा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा और झामुमो के मनोज पांडे उन्हें हिदायत दे रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई मामला गठबंधन सरकार में एसपी स्तर का है तो इसे कैसे हल किया जाएगा। लोहरदगा के 127 गांव में नेटवर्क की समस्या का होगा समाधान, लोगों को जल्द मिलेगी 5G सुविधा। लोहरदगा जिले के दुरुस्त प्रखंडों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या जल्द ही अतीत बनने जा रही है। जिला प्रशासन ने जियो और एयरटेल जैसे प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे पेसरार और किस्को प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क के विस्तार की दिशा में तेजी से काम करें। इस संबंध में 30 मार्च को जिला प्रशासन और कंपनियों के प्रतिनिधियों के बीच एक अहम बैठक प्रस्तावित है। जिला के पेसरार प्रखंड और किस्को प्रखंड के अधिकांश गांव आज भी कमजोर नेटवर्क या 2G इंटरनेट सेवा पर निर्भर हैं। लोहरदगा के पेसरार के 74 और किस्को के 53 गांवों सहित कुल 127 गांवों में से 25 गांव पूरी तरह नो नेटवर्क जोन में आते हैं, जबकि लगभग 80 गांव में केवल 2G नेटवर्क ही उपलब्ध है। इस वजह से आम जनजीवन के साथ साथ सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रभावित हो रहा है। खेलो इंडिया मूल्यांकन शिविर 2026, झारखंड के 3 उभरते वॉलीबॉल खिलाड़ियों का चयन, राज्य के लिए गर्व का क्षण। झारखंड के वॉलीबॉल खेल के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी खेलो इंडिया असेसमेंट कैंप 2026 के लिए राज्य के 3 उभरते खिलाड़ियों का चयन किया गया है। यह चयन राज्य की खेल प्रतिभा और लगातार बेहतर होते प्रदर्शन का परिणाम है। चयनित खिलाड़ियों में माज खान, आकाश कुमार तांती और आयुष झा शामिल हैं। इन तीनों खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है और अब उन्हें आगे तराशने के लिए इस प्रतिष्ठित शिविर में मौका मिला है। 29 मार्च को आयोजित मन की बात कार्यक्रम को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 29 मार्च को होने वाले मन की बात कार्यक्रम को लेकर सभी जिला के कार्यक्रम संयोजक और सह संयोजकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम आज देश के जन जन का कार्यक्रम बन चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनशक्ति को जागृत करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड की अनेक प्राकृतिक धरोहरों, गुमनाम सामाजिक कार्यकर्ताओं, महापुरुषों का नाम इस कार्यक्रम में उल्लेख कर इन्हें राष्ट्रीय पहचान दी है। 8,931 दिन पूरे कर पीएम नरेंद्र मोदी ने रचा इतिहास, पवन कुमार चामलिंग ने तोड़ा रिकॉर्ड, आदित्य साहू ने दी बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के प्रमुख के रूप में काम करने के 8,931 दिन पूरे होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। आदित्य साहू ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव, गरीब, किसान, दलित, वंचित और पिछड़े समाज की सेवा बतौर सरकार के प्रमुख के रूप में पूरे करते हुए सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को पार करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 वर्ष गुजरात की जनता की सेवा में समर्पित किए और पिछले लगभग 12 वर्षों से देश की 140 करोड़ जनता की सेवा में लगातार जुटे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।